नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। जैसा कि हम सभी को पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की 995 वैकेंसी आपकी जारी कर दी गई हैं और कल से इसका फॉर्म पड़ना भी शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, संडे को आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका सिलेक्शन पक्का करवाने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं। मैथ वाले सर ने आपकी मैथ की स्ट्रेटजी बता दी है, रीजनिंग वाले सर अब आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताएंगे, बाकी करंट अफेयर और इंग्लिश की स्ट्रेटजी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। यहाँ पर रीजनिंग के देखो चैप्टर बहुत सारे दिए होंगे। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि 5 दिसंबर से आपके कहने पर ही यूट्यूब पर जो बैच चलेगा वो तो चलेगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन पेड बैच इसका आ रहा है 5 दिसंबर से ये टियर 1 का पेड बैच आ रहा है। फीस नाम मात्र की ली जा रही है, मात्र 499 रुपए का ये बैच होगा। टिल एग्जाम तक आपका होगा ये टियर 1 तक का। लगातार 4 घंटे की लाइव क्लास चलेगी इसमें और ये 45 डेज में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, 5 के 5 सब्जेक्ट। यदि हम लोग देखें यहाँ पर इसको और अच्छे से समझे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 995। 25 नवंबर 2023 से लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2023। 3 टियर होंगे। टियर 1 आपने पास कर लिया तो टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। टियर 1 में 5 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 1 घंटे में आपको करने होंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है और टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव है 30 नंबर का ऐसे और 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन। फिर इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूंगा करना क्या है, वही चीजें आपको याद रखनी है। फिर कुछ आईबी के सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनको बुला लेंगे तो वो आपको बता देंगे इंटरव्यू में वो क्या क्या पूछते हैं, है ना। फिर इसके बाद ये रीजनिंग का सेगमेंट आ गया। रीजनिंग का सेगमेंट अब हम अटल के सर के साथ बुलाएंगे और अटल सर आपको रीजनिंग का सेगमेंट समझाएंगे कि देखो ये सारे चैप्टर है रीजनिंग के सिलेबस में दिए गए हैं। जो चैप्टर आईबी के वो ये चैप्टर है, लेकिन पूछे गए हैं, अगर हम पिछले 3-4 साल को देखें तो पूछे गए टॉपिक सिर्फ ये हैं जिनसे जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, और यहीं से प्रश्न भी लगा दिया जाएगा कि आपको ये लेवल पता चल जाए कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ये सारे लेवल आपको दिखा दिए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर है जो कल आपको 11 बजे से सॉल्व करवाए जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट, और फिर आप जो पब्लिकेशन कहेंगे वो पब्लिकेशन, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना, एसएसजी गुरुकुल के आपको सॉल्व कराने को मिलेंगे, है ना। और जो भी विद्यार्थी पेड बैच लेगा उसको ये सब तो फ्री में मिलने वाला है। पीडीएफ नोट्स हैं, है ना, मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, पीडीएफ का मॉक टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम सर को बुलाते हैं, हम सर आपको अच्छे से समझाएंगे क्योंकि रीजनिंग वाला जो सेगमेंट है वो अटल सर ही आपका डील कर रहे हैं। तो लीजिए सर। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि सर ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे भाई रीजनिंग में कौन कौन से आपके चैप्टर्स होंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो ये जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, तो सीटिंग में ध्यान रखिएगा कि सीटिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं वृत्ताकार मेज होती है। भाई वृत्ताकार मेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे आपका स्क्वायर टेबल दे दिया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिए, बहुत डीप लेकर के हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्ताकार मेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपका स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है भाई। सिलोगिज्म में क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव कथन होता है, एक नेगेटिव कथन होता है, एक संभावना होती है। तो हम बहुत डीपली जानेंगे कैसे कैसे। जैसे कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ बिल्ली चूहा है, चूहा गधे हैं, तो दिस कॉल्ड इमेजिनरी लाइफ पे बेस्ड होता है। क्या होता है, इमेजिनरी लाइफ पे बेस्ड होता है। बट ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम जो होता है वो रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डीपली जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, सिलोगिज्म बहुत लोग टफ चैप्टर मानते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट में हम लोग जान लेंगे कि सिलोगिज्म कैसे करते हैं। चाहे पॉजिटिव कथन आ जाए चाहे नेगेटिव कथन आ जाए, बहुत इजीली हम लोग साफ कर देंगे इसको। ठीक है भाई। देन आफ्टर क्या आ जाएगा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन है भाई रक्त संबंध बताने में, जिसमें 3 से 4 टाइप होते हैं, लेकिन बहुत डीपली इनको जानेंगे। एक एक टाइप को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में कैसे कैसे चीजें आती हैं उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से। देखो पजल में क्या आ जाएगा, जैसे पहेली होता है, पहेली में बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटीज। इसे इनइक्वालिटी कहते हैं हिंदी में असमानताएं। तो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, जब जैसे समझाया जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको एकदम डिलीवर किया जाएगा। हर एक टाइप जो भी आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम से 2 से 3 लेवल ऊपर, मेरी बात समझ रहे हैं, आपके एग्जाम से 2 से 3 लेवल ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डीपली जा करके।
क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग ध्यान रखिएगा, इट्स मस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। फिर आपका डाटा डेफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है, सफिशिएंसी आ जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ही पूछता है। फिर देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती हैं, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज टाइप में ही होती हैं। फिर क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये भी ठीक है, दिशा एंड दूरी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स आपके एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम पिछले जो 4 से 5 साल के दौरान आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो आपके एग्जाम में इन भविष्य में पूछे जाने की संभावना है उनको भी डिस्कस करेंगे, और बहुत डीपली चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। जितने टाइप्स बनते हैं 7 से 8 टाइप होते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या आएगा, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग आती है, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर आपके चार्ट्स थोड़े बहुत आते हैं, पाई चार्ट वार्ट थोड़े बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है आपका, बट इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे रीजनिंग में, ठीक है। फिर का आपका क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न भी होता है। फिर आपका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण जिसे कहा जाता है। फिर आपका कैरेक्टर पजल्स के बारे में होता है, वही पहेली टाइप की चीजें होती हैं। फिर आपका मेजर क्या होता है, इमेज एनालिसिस होता है, जैसे इमेज दे दिया जाएगा उसकी एनालिसिस करनी होगी, देखना होगा कि आगे का पैटर्न क्या लग रहा है, पीछे का पैटर्न क्या आएगा, या बीच का पैटर्न क्या होगा, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर लॉजिकल सीक्वेंसेस हो जाएगा वर्ड्स का, ठीक है, सीक्वेंस वर्ड्स का हमें बताना होगा क्या क्या है। ये तो क्या होगा, ये आपका रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर हो गया, बट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे कि यहां पे ये सब तो पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम वेटेज इन सब में भी मैक्सिमम वेटेज किसका होता है, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई देखो मेरी बात को, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, मैंने क्या बताया था, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन भाई बनते ही बनते हैं, ठीक है, एक से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो बनना ही है। फिर क्या हो जाएगा, रैंकिंग ऑर्डर में 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका। फिर क्या हो जाएगा, सिलोगिज्म 2 से 3 क्वेश्चन मेरे भाई बनने ही बनने हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर आपका ब्रिलेशन कम से कम 1 क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत ज्यादा 2 बन जाएंगे, अदरवाइज 1 बनना है। फिर फिगर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ये नॉर्मल होती है बट करने होते हैं, इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर आगे बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको पहले बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग इज मस्ट एंड इंपॉर्टेंट, 3 से यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। फिर आपके क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक रीजन कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार नहीं पूछता, लेकिन 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जैसे मैं आपको बताया था, ये क्या होता है, रियल इस पे बेस्ड होता है, क्या होता है, रियल लाइफ पे बेस्ड होता है, और सिलोगिज्म क्या होता है आपका, इमेजिन लाइफ पे बेस्ड होता है, तो इसमें 1 क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर आपका नंबर सीरीज हो जाएगा, नंबर सीरीज में भी 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका पूछ ही लेता है। तो ये सब आपका क्या है, ये आपका क्या है, वेटेज है, क्या है आपका वेटेज है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपका है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि सीट अरेंजमेंट है, तो सीट अरेंजमेंट हम लोग क्या देख रहे थे भाई, यहाँ जैसे वृत्ताकार मेज दे दी गई, तो मैंने आपको क्या बताया, वृत्ताकार मेज भी आता है और क्या होते हैं, स्क्वायर मेज भी आती है, तो उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको क्वेश्चन को हम लगाएंगे कल, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रैंकिंग ऑर्डर से रिलेटेड, देखिए पंक्तियों वाले प्रश्न आ गए, क्या आ गए, पंक्तियों वाले प्रश्न आ गए, तो इनको भी बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जैसे दायां बायां ऊपर नीचे, ये बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, आमने सामने होता है, तो इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसमें भाई, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर आपका क्या दिया हुआ है, रैंकिंग ऑर्डर से, देखिए 2 प्रश्न यहां पे आ गए फिर से, तो इन चीजों को फिर से अच्छे समझेंगे। अब देखिए जी, जैसे क्या है सिलोगिज्म, अब मैं आपको क्या बताया था, सिलोगिज्म में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव नेगेटिव और क्या बनते हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यानी संभावनाएं बनती हैं। तो देखो इसमें क्या है आपका, जैसे बता दिया, ये क्या है, सभी कागज लेखन सामग्रियां हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर वही बात आ गई, कुछ लेखन सामग्रियां क्या है आपकी, पुस्तकें हैं, ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। बट क्या है, देखिए कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, तो यानी नहीं यानी निगेटिव सेंटेंस आ गया। और इसमें भी देखेंगे निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट करेंगे और पूरी सिलोगिज्म बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वही सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो जैसे मैं कहूं, कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं और सभी इंजीनियर वकील हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका कथन है, ठीक है। तो जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे बनेगा, ये आपका देखिए, जैसे मैं कहूं कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं, तो जैसे मैं कहूं कुछ चिकित्सक, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, चिकित्सक। तो कुछ का मतलब क्या है, कुछ है, तो ठीक है, कुछ चिकित्सक क्या हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, चलिए ठीक है, ये इंजीनियर हो जाएंगे, बात डन हो गई। फिर उसके बाद क्या बोलता है, सभी इंजीनियर वकील हैं, तो सभी इंजीनियर वकील का मतलब क्या हो जाएगा, इंजीनियर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये वकील हो जाएगा। फिर देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम क्या देखेंगे, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस को हमेशा
यानी जो आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया, अब जो निष्कर्ष मेरा आ रहा है, जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में अगर पॉजिटिव दे रखा है, क्या निष्कर्ष में अगर पॉजिटिव दे रखा है तो हमेशा डायग्राम में देखेंगे, अगर नेगेटिव दे रखा है तो हम क्या दिखाएंगे, संभावना दिखाएंगे। अगर हमारी संभावना सही हो गई, विदाउट, ध्यान रखना इसमें भी क्या कंडीशन होती है, अगर हमारी संभावना सही हो जाती है बट कथन में नुकसान पहुंचे, यानी कथन पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो हम सही हो जाएंगे, अदरवाइज निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? इस तरह की चीजें हम देखेंगे। तो देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ वकील चिकित्सक है। तो भाई ये चीज देखो, कुछ वकील आपके चिकित्सक, कुछ वकील चिकित्सक देखते हैं जरा, कुछ वकील चिकित्सक। तो भाई देखिए कुछ वकील चिकित्सक हो रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ देखिए कुछ वकील चिकित्सक। तो देखिए ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ वकील चिकित्सक हो रहे हैं ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, सभी वकील इंजीनियर हैं। तो सभी वकील इंजीनियर है, देखो ये वकील दिया हुआ बाहर का हिस्सा, और ये क्या दे रखा है, ये इंजीनियर दे रखा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सभी वकील इंजीनियर हैं। सभी वकील इंजीनियर नहीं है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो यानी कुछ का रिलेशन बनता है। हम कह सकते हैं कुछ वकील क्या है, इंजीनियर है, बट सभी वकील क्या होंगे, इंजीनियर नहीं हो सकते। बट ये हम कह सकते हैं सभी के सभी इंजीनियर वकील है। बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, इसे गलत कहेंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा, कुछ इंजीनियर चिकित्सक हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर, और ये क्या आपका बन रहा है, ये आपका चिकित्सक बन रहा है। तो देखिए कुछ इंजीनियर चिकित्सक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा बट दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह की चीजें बहुत आराम से चीज को कर लेंगे, देखते ही बस बना लेंगे। भाई समझ में आया कि नहीं आया, बहुत डीपली चीज को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही है, सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर वही ये चीज दिया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस बना लेंगे डायग्राम में। फिर देखेंगे पॉजिटिव जो निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव निष्कर्ष को डायग्राम में देखेंगे। अगर नहीं आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम संभावना दर्ज करेंगे। अगर हमारी संभावना सही हो जाती है, बट कंडीशन क्या है, कथन में नुकसान नहीं होना चाहिए, कथन में चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो हमारी संभावना सही हो जाएगी, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगर हमारी संभावना में क्या हो जाता है, अगर हमने संभावना दिखा दिया और यहां पे अगर कथन में क्या हो जाता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है, तो यानी हम गलत हो जाएंगे, यानी हमारी संभावना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से डीपली जानेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में 3 से 4 टाइप बनते हैं और बहुत डीपली बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक पहेली वाले प्रश्न बनते हैं, पजल वाले जिसे कहा जाता है। फिर आपका इशारे वाले प्रश्न जिसे कहते हैं इंडिकेशन वाले प्रश्न, यानी कि क्या कहते हैं, इशारा करते हुए प्रश्न बनते हैं। और फिर तीसरा आपका बनता है सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में बनता है। जैसे a@b दे दिया, a b का पति है, तो इस टाइप से, जैसे यानी @ का मतलब क्या हो जाएगा, a b का पति है, यानी पति के बारे में जिक्र दे रखा है। इस टाइप की चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सारे टाइप कवर करेंगे, आपके एग्जाम में जितना आता है उससे भी अप लेवल, 3 से 4 लेवल अप। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए फिर आगे क्या दे दिया, देखो ब्लड रिलेशन, वही मैं जो आपके अभी डिस्कस जो मैं कर रहा था, मैं क्या बोला था, जैसे देखिए a%b का अर्थ क्या है, b की पत्नी a है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लेवल 3 है इस, लेकिन बहुत अच्छा लेवल है। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत डीप क्वेश्चन को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अब क्या दे रखा है भाई, ये आपका इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। देखना पड़ता है कि इसमें आपका क्या बना है, जैसे कहूं दर्पण वाला, तो दर्पण से हम लोग चीजों को जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यही है, आकृति से बेस्ड क्वेश्चन है। तो आकृति देखनी होगी भाई, ये 4 दे दिया है, इसमें से एक सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन सा अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे दे दी, आकृति का चयन करें, निम्नलिखित में से श्रृंखला में आगे कौन हो सकती है। तो आगे कौन हो सकती है, देखिए भाई एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे जैसे कि ये एरो बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका पॉइंट बना हुआ है ब्लैक में। फिर आपका ट्रायंगल है, ये एरो है, ये पॉइंट है ब्लैक में। फिर देखिए अगर आप देख पा रहे होगे, अगर पैटर्न अगर देख पा रहे होगे, तो ये क्या हो रहा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये मिरर इमेज नहीं बना, जस्ट उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, ये जस्ट खोल दिया गया है। क्या, ये जस्ट खोल दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एरो है, अगर इधर पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरो इधर आ जाएगा और आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। बट इधर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया गया मेरे भाई, ये चीज इधर आ गई है। क्या, ये चीज इधर आ गई है। ठीक है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एरो और ट्रायंगल का ही खेल दिखाया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एरो और ट्रायंगल का हिसाब किताब है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है और ये एरो है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, जस्ट पलट जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, आप कहीं पलटा है, तो हाँ देखिए ये
ट्रायंगल इधर आ जाएगा तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत आराम से चीजों को समझेंगे और बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है आपका वेन डायग्राम, मैंने आपको बताया था कम से कम 1 से 2 डायग्राम आपके बने। फिर देखिए, अब जैसे मैं बात करूं कि कीड़ा, बाघ और हिरन में कौन सा संबंध होगा। देखो भाई क्या करना होगा, सबसे पहले देखो कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीड़ा और बाघ अलग अलग है तो यानी क्या बन जाएगा, यहाँ नो का रिलेशन हो जाएगा। बाघ और हिरण क्या हो जाएगा, देखो दोनों अलग अलग हैं इसलिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब कीड़ा और हिरण क्या है, दोनों अलग अलग हैं यानी नो का रिलेशन बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कीड़ा, बाघ और हिरण का क्या बनना चाहिए, तीनों का अलग अलग रिलेशन है। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, डी ऑप्शन राइट आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह बहुत चीजों को हम जानेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहते दे गया है, ये आपका एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए विकल्पों में सबसे अन्य 3 की तरह नहीं है यानी क्या है, इसमें आप चयन करना ये होगा कि 4 चीजें आपको दे दी जाएंगी, इसमें देखना होगा कि कौन सा अलग है। तो देखो क्या आ जाएगा, आकाश गंगा तारामंडल, तारा और सौरमंडल। तो अगर आप देख पा रहे होगे इसमें तो आपको ये दिखाई पड़ा होगा कि तारा की अगर मैं बात करूं तो आकाश गंगा में तारा भी होता है, तारामंडल में भी तारा होता है और सौरमंडल में भी तारा होता है। और हम जानते हैं भाई सूर्य एक तारा है, तो एक तरह से देखा जाए तो इन सब में तारे होंगे लेकिन तारा क्या है, सबसे अलग दिखा रहा है। बात क्लियर हो गई? तो यानी हमें अलग छाटना, यानी ऑड कह सकते हैं, विषम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अर्थमेटिक रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे इन चीजों को बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये प्लस तथा क्रॉस दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, दिए गए चिन्हों को आपस में परस्पर बदल करके हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेम वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दे दिया तो ये क्रॉस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस को प्लस ही रहने देंगे, माइनस को माइनस रहने देंगे। और फिर देखेंगे कि भाई ये 17 आया कि नहीं आया, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कौन सा इक्वेशन सही है कौन सा इक्वेशन गलत है, इन चीजों को देखेंगे। फिर आपका देखते हैं, फिर आपका क्या आ रहा है, डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न करना होगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, टीना देर से पहले कार्यालय पहुंचती है, लौकी और क्या है, लेकिन लौकी के बाद पहुंचती है। तो यानी आगे पीछे का बाद और पहले वाला रिलेशन है। कभी कभी इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे किसी का कद ऊंचा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, किसी की सैलरी हाई होती है किसी की सैलरी लो होती है। तो इस पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी बात समझ, ये तो पहले और रिलेट वाला क्वेश्चन हो गया, बट क्या हो जाएगा इस पे बेस्ड जैसे कद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए अब आगे क्या है, जैसे इसमें कहा गया है भाई ये आपका मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ध्यान रखेगा, इमेज जो होती है हमेशा 2 तरह की इमेज बनती है। एक तो क्या बनती है, एक की आपकी बनती है इमेज वाला, क्या कह सकते हैं कि मिरर इमेज बनता है। एक क्या बनता है आपका, वाटर इमेज बनता है। ध्यान ये रखिएगा मेरे भाई, ध्यान ये रखिएगा, चाहे कुछ भी कोई भी चीज हो, अगर वर्टिकल की बात करूंगा, अगर मैं वर्टिकल कोई चीज रख देता हूं तो वो क्या बन जाती है आपकी, मिरर इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है, मिरर इमेज बन जाती है। बट अगर हम किसी चीज को अगर हम हॉरिजॉन्टल काट देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर इमेज बन जाएगा। क्या मेरे भाई, वाटर इमेज बन जाएगा। तो हम इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं तो यहां भाई साहब क्या होगा, देखो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका मिरर दे दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सामने शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, जस्ट सामने दिखाई देते हैं, जैसे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाता है। सेम वही क्या करना है, देखो जस्ट अगर इसको हम पलट देंगे, अगर इसको हम पलट देते हैं तो यानी ये जो आपका ब्लैक दिखाई पड़ रहा है वो ब्लैक कहां दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखा जाए तो इस तरह दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा भाई। तो हम देखेंगे ऑप्शन क्या आ रहा है, यही सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है जो कि सी ऑप्शन राइट है। अब ज्यादा दिमाग लगाए नहीं है इसमें, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसमें क्या है, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर सीरीज से रिलेटेड। जैसे इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुपात वाला क्वेश्चन हो गया, ये अनुपात है और यहां पे क्या दे रखा है, समानुपात है। और फिर आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो यहां पे देखना होगा कि 49 से हम 245 कैसे लेके आ सकते हैं, फिर हमारा 37 से 148 कैसे लेके आ सकते हैं, फिर 47 से हमारा आगे की संख्या कैसे हुई, यानी एक पैटर्न चलेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपका 49 है, ठीक है, तो ये 49 में हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करें जिससे कि हमारा 245 आ जाए। तो आप देखो 9 बचे 45, अगर 9 बचे 45 अगर मैं पढ़ता हूं तो लास्ट में 5 आएगा। तो अगर मैं 49 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं 37 की बात करता हूं, 37 की, तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। अगर मैं 7 चौक 28 करता हूं डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 37 इंटू 4 कर देंगे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा। बट अब देखिए ये 47 लिखा हुआ है, तो यानी मैं कह सकता हूं ये एक पैटर्न एक तरह से लग क्या गया, यहां पे 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, यहां 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहां पे क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यानी मैं कह सकता हूं 7 3 21, यानी 21। देखो यहां पे लास्ट में 1 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये आंसर राइट हो जाएगा।
इसी तरह चीज़ों को और भी बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत डीपली जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न। अल्फाबेट्स को याद करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम यहीं पे अल्फाबेट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं S19 हो जाएगा, P16 हो जाएगा, Y25 हो जाएगा, R18, O15 और क्या हो जाएगा, X24 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, किंग्स 11 पंजाब, यानी K की वैल्यू 11 होती है, I9 हो जाता है, N14 हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी एक कम हो गया। फिर यहाँ क्या हो रहा है, P से यानी 16 हो रहा है, C से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, यानी क्या, एक कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए Y से क्या हो रहा है, X हो रहा है, यानी एक कम हो रहा है। तो हमें एक कम करना है, पैटर्न देखना है। तो फिर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे K की वैल्यू एक कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, J आ जाएगी। कहीं J आ रहा है क्या, हाँ दो जगह तो J आ रहा है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू 9 है तो फिर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। कहीं H आया तो देखिए यही आ गया आपका H। और यहाँ पे क्या M है तो ये आएगा नहीं, फिर यही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि J और H आ रहा है, बात खत्म। आगे देखते हैं। फिर वही चीज है, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। ये सारी चीजें आगे चीजों को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। और फिर आपके क्या है, श्रृंखला को पूरी करनी, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। वही चीज है, 20 है, M20 80 हो जाएगा, M13 हो जाएगा, Q 17 हो जाएगा, U 21 हो जाएगा। तो हम इस चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे भाई। कल हमें क्या कहते हैं, डायरेक्टली क्या करना है, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपको हमारे साथ जुड़ना है और बहुत अच्छी चीज़ों करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।